दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसे जंगल की है जहाँ सिर्फ पेड़ और जानवर ही नहीं, कुछ और भी रहते हैं, ऐसे साए जो इंसान की यादों में छुप जाते हैं। इस कहानी का नाम है श्रापित जंगल। तो चलिए शुरू करते हैं खौफ एक एहसास के साथ। मेरा नाम रवि है और मैं जानता हूं अगर आपको ये कहानी सुनाता हूं तो शायद आप मुझे पागल समझें या झूठा, लेकिन जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो एक सपना नहीं था। वो जंगल अब भी जिंदा है। मैं एक गरीब लड़का हूं, छोटे से गांव से हूं। नाम था माहौल गांव। घर में पिता और मैं। माँ तो बचपन में ही चली गई थी। जिंदगी मुश्किल थी। हर रोज नौकरी की तलाश में भटकता था। हर दरवाजे पर जाता, लेकिन नौकरी मिलती ही नहीं थी। एक दिन एक पुराने दोस्त ने एक ad दिखाया, फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी, शामिल वन विभाग, रहने और खाने का बंदोबस्त। मुझे लगा भगवान ने सुन लिया। बस फिर क्या था, अगले ही दिन मैं अपना एक झोला लेकर निकल गया उस जंगल की तरफ जिसका नाम था शामिल जंगल। जिस जंगल के बारे में सुना था वहाँ सिर्फ जंगली जानवर नहीं, कुछ और भी रहते हैं। वो जंगल श्रापित है। जंगल की दहलीज। शामिल जंगल किसी और दुनिया का हिस्सा लगता था। रास्ता जैसे जैसे जंगल के अंदर जाता, हवा का रंग बदल जाता। पेड़ इतने बड़े कि सूरज का एक भी किरणा जमीन तक ना आए, और एक अजीब सी खामोशी, जैसे हवा भी सांस ले रही हो। मैं फॉरेस्ट चौकी पहुंचा। वहां एक ही आदमी था, हरिराम। पतले चेहरे वाला, छोटी सी दाढ़ी, आंखें अंधेरों में डूबी हुई। उसने मुझे देखा और बस इतना बोला, तुम भी आ गए। जंगल सबको बुला लेता है। मैं हंस दिया, समझा कि शायद ये भी किसी हॉरर फिल्म का दीवाना होगा। लेकिन वो हंसी ज्यादा देर तक रुकी नहीं। रात में हरिराम मुझे बोला, चौकी के अंदर से बाहर मत निकलना, और अगर कोई पुकारे जवाब मत देना। मैं सोचता रहा ये किस तरह की वार्निंग है। रात को करीब 1:30 बजे मुझे आवाज आई, रवि रवि बेटा, दरवाजा खोलो। मैं कान खड़े कर गया। वो मेरी माँ की आवाज थी, लेकिन माँ तो 10 साल पहले मर चुकी थी। मैंने धीरे से खिड़की से झांक कर देखा। एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में था, बस आवाज मेरी माँ की। वो कह रही थी, बेटा घर चलो, मैं थक गई हूं। मैं दरवाजा खोलने ही वाला था कि हरिराम ने मुझे जोर से पकड़ लिया। ये वो नहीं है रवि, ये जंगल है। जंगल तेरे दर्द को जीवित कर रहा है। अगली सुबह मैं हरिराम पर चिल्लाया, तू मुझे पागल बना रहा है, ये सब क्या है? उसने चुपचाप एक डायरी मेरे हाथ में थमा दी। ये उसकी है जो मुझे पहले मिली थी। नाम था लालचंद। जंगल ने उसे ले लिया। मैं डायरी पढ़ने लगा। मैं पहली बार जंगल में गया। एक पेड़ के नीचे एक छोटा लड़का रो रहा था। मैंने जाके उसे उठाया तो उसका चेहरा मेरी बेटी जैसा था, लेकिन मेरी बेटी तो 2 साल पहले मर गई थी। जंगल तुम्हारे दर्द के रूप ले लेता है और फिर तुम्हें हमेशा के लिए ले जाता है। श्रापित मंदिर। हरिराम मुझे एक दिन जंगल के बीच एक पुराने मंदिर ले गया। मंदिर झुका हुआ, जले हुए कपड़ों से घिरा था। बीच में एक शिला थी जिसमें खून के दाग थे, पुरानी बलियों के। हरिराम ने बताया, हजारों साल पहले यहाँ एक देवी का मंदिर था, लेकिन एक राजा ने तांत्रिक क्रिया के लिए एक छोटी लड़की की बलि दे दी। उसकी माँ ने श्राप दिया, इस जंगल में जो भी आएगा उसका दर्द उसके सामने जिंदा हो जाएगा, और अगर उसने दर्द को छू लिया तो जंगल उसका हिस्सा बन जाएगा। घूमा हुआ रास्ता। एक रात मैं चौकी से जंगल में निकला। मुझे लगा कोई पुकार रहा है। एक छोटी लड़की की आवाज, भैया मुझे घर ले चलो। मैं आवाज के पीछे गया। पेड़ बदलते गए, रास्ता बदल गया। मैं कंफ्यूज हो गया।
जंगल का हर मोड़ एक जैसे लगने लगा। मैं खो गया। फिर एक जगह मुझे 4 लाशें लटकती दिखीं। हर किसी का चेहरा मेरी जिंदगी के लोगों जैसा था। मेरी माँ, मेरा पिता, एक पुराना दोस्त और मैं खुद। मैं चीखा, ये क्या है? तभी एक साया पीछे से बोला, तू अब जंगल का हिस्सा बन गया है। मेन भागता हुआ चौकी लौटा। हरिराम वहां था, लेकिन उसका चेहरा उदास था। मैं भी कब का मर चुका हूं रवि। मैं भी इस जंगल का एक बच्चा हूं। जंगल ने मुझे कब का खा लिया। अब बस मेरी रूह है। मैं कान नहीं मान रहा था। हरिराम बोला, एक रास्ता है मंदिर की घंटी बजाना, लेकिन याद रख, अगर तूने अपना सबसे बड़ा दर्द देखा तो वापस कभी नहीं जा पाएगा। घंटी की गूंज। मैं मंदिर गया, घंटी बजाई। अचानक एक तेज रोशनी हुई। सब कुछ हिलने लगा। मैं खुद को एक कमरे में पाया जहां मेरी मां जिंदा थी। वो मुझे गले लगा रही थी, कह रही थी, रवि घर चलो, सब ठीक है। लेकिन मुझे हरिराम की बात याद आई। ये सब झूठ है। मैं चीखा, तुम मेरी मां नहीं हो। जंगल, तू मुझे नहीं मिलेगा। सब कुछ जला, टूटा और मैं बेहोश हो गया। मैं आंख खोलता हूं तो चौकी में था। सब कुछ जला हुआ, खाली। एक गवर्नमेंट टीम मुझे उठाती है। वो कहते हैं, तुम्हें हमने 1 साल बाद इस चौकी से उठाया है। यहां तो कोई नहीं होता। हर जगह जंगल से साया हटा चुके हैं। मैं कुछ नहीं बोलता। बस एक डायरी मेरी जेब में होती है, हरिराम की। उसमें लिखा था, रवि, अगर तू ये पढ़ रहा है तो इसका मतलब तू बच गया। जंगल तुझे नहीं ले पाया, तू अपने दर्द से जीत गया। दोस्तों, जंगल के साए कभी कभी अंदर के दर्द से पैदा होते हैं, और अगर इंसान उस दर्द का सामना कर ले तो वो जंगल से भी जीत सकता है। ये थी कहानी श्रापित जंगल। अगर आपको कहानी पसंद आई तो खौफ एक एहसास को सब्सक्राइब करें और अपनी कहानी हमें भेजना ना भूलें। मिलते हैं अगले दर्द के एहसास के साथ।